बायोग्राफी वीडियो में आज हम जिस लेजेंड शख्सियत की बात करेंगे वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। अजीम पाकिस्तानी कव्वाल, मौसीकार, मौसीकी डायरेक्टर और बुनियादी तौर पर कव्वाली के गुलूकार थे। नुसरत फ़तेह अली खान को उर्दू ज़ुबान में सूफ़ी गुलूकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कव्वाली के गुलूकार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने पॉप और क्लासिकी मौसीकी को यकजा करके मौसीकी को नई जहत बख्शी। उन्हें शहंशाह कव्वाली भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पाकिस्तान के सालाना मौसीकी के प्रोग्राम जश्न बहारा के ज़रिए दी। उनकी पहली कामयाब कव्वाली हक अली अली थी, जो दुनिया भर में उनकी शनाख्त का बास बनी। नुसरत फ़तेह अली खान ज़्यादातर उर्दू, पंजाबी, जबकि कभी कभी फ़ारसी, ब्रज भाषा और हिंदी ज़ुबान में भी गाते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद एल्बम रिलीज़ किए, जिसमें कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम शामिल हैं, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। नुसरत फ़तेह अली खान फैसलाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद फ़तेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कव्वाल थे। उनके ख़ानदान ने क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरक़ पंजाब के ज़िला जालंधर से हिजरत करके फैसलाबाद में सुकून अख्तियार की थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी तमाम उम्र कव्वाली के फ़न को सीखने और उसे मशरिक़ और मग़रिब में मकबूल बनाने में सरफ़ कर दी। उन्होंने सूफ़िया कराम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया और उनके फैज़ से ख़ुद उन्हें भी बेपनाह शोहरत नसीब हुई। 1964 में वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने चचा उस्ताद मुबारक अली खान से हासिल की। 1971 अपने चचा मुबारक फ़तेह अली खान की वफ़ात के बाद वो कव्वाली पार्टी के सरबराह बने। इब्तदाई कामयाबी के बाद ओरिएंटल स्टार एजेंसी बर्मिंघम, इंग्लैंड ने 1980 की दिहाई में उनके साथ मुआहदा किया। नुसरत फ़तेह अली खान यूरोप, हिंदुस्तान, जापान, पाकिस्तान और अमेरिका में कई फिल्मी एल्बम्स रिलीज़ किए। वो मगरबी फ़नकारों के साथ ताउन और तजुर्बात में मसरूफ़ रहे और एक मशहूर आलमी म्यूज़िक आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने 40 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्म किया। कव्वाली को मकबूल बनाने के अलावा उन्होंने जनूबी एशियाई मौसीकी पर भी गहरा असर डाला और उन्होंने पाकिस्तानी पॉप, हिंदुस्तानी पॉप और बॉलीवुड मौसीकी को भी जदीद अस्तवार पर लेकर आए। आपके दादा अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल के रहने वाले पठानों की शाख नूरज़ई से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाद में हिंदुस्तान के सूबे मशरक़ी पंजाब के शहर जालंधर में आ बसे। उनके पास सूती सलाहियतों की एक गैर मामूली हद थी और वो कई घंटों तक आला दर्जे की शिद्दत में कव्वाली पेश कर सकते थे। नुसरत फ़तेह अली खान को 2016 में LA हफ्तरोज़ा ने अब तक का चौथा अजीम गुलूकार बनाया था। नुसरत फ़तेह अली खान के इंतहाई मशहूर कव्वाली और कलाम में ये कव्वाली शामिल हैं। शिकवा जवाब शिकवा, मेरा पिया घर आया दम मस्त, कलंदर मस्त मस्त, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ज़ेहाल मस्की मुकम्बर अंजश, रंग हक अली अली मौला अली अली, नी में जाना जोगी दे नाल, चल मेरे दिल खुला है मैखाना, यादां विछड़े सजन दियाँ आया, अली दा मलंग में अली दा मलंग। नुसरत फ़तेह अली खान का वज़न 137 किलोग्राम यानी 300 पाउंड से ज़्यादा था। अमेरिकी रिकॉर्डिंग के तर्जुमान के मुताबिक उस्ताद नुसरत कई महीनों से शदीद बीमार थे। जिगर और गुर्दे की तकलीफ़ के इलाज के लिए अपने आबाई वतन पाकिस्तान से लंदन जाने के बाद उन्हें हवाई अड्डे से लंदन के क्रोमवेल अस्पताल पहुंचाया गया। उस्ताद नुसरत का इंतकाल 16 अगस्त 1997 को 48 साल की उम्र में क्रोमवेल अस्पताल में अचानक दौरा कल्ब से हुआ। उनकी मैयत को फैसलाबाद वापस भेज दिया गया और वहीं दफन किए गए। नुसरत फ़तेह अली खान की अहलिया नाहिद नुसरत का इंतकाल 13 सितंबर 2013 को कनाडा के शहर अंटारियो के मस्सी सागा के क्रेडिट वैली अस्पताल में हुआ। अपने शोहर की वफ़ात के बाद नाहिद कनाडा चली गई थी।
ان کی ایک بیٹی ندا خان ہے۔ نصرت فتح علی خان کی موسیقی کی میراث کو اب ان کے بھتیجوں راحت فتح علی خان اور رضوان معظم نے آگے بڑھایا ہوا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔